हिमाचल में तबाही पर बीजेपी में ही खटपट शुरू हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मंडी की सांसद हैं कंगना रनौत और बीजेपी नेता और पूर्व सीएम जयराम ठाकुर का नाम लेकर सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा है कि मंडी की तबाही को लेकर वो आना चाहती थी, लेकिन जयराम ठाकुर से संपर्क दुरुस्त होने तक दूर रहे। अब जयराम ठाकुर ने कहा कि हमारे लोग जीने मरने के लिए तैयार हैं, जिन्हें चिंता नहीं, उस पर क्या बात करना। अब आप समझिए कि बीजेपी में ही क्या सब कुछ ठीक नहीं है, ये सवाल तो उठेंगे, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी के ही दो नेता, जिसमें एक बीजेपी की सांसद है मंडी से कंगना रनौत, मंडी में काफी बर्बादी हुई है, ये सभी ने देखा है। प्राकृतिक आपदा की वजह से लोग परेशान हुए हैं, नुकसान हुए हैं। तो दूसरी तरफ कौन है? हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। सबसे पहले कंगना रनौत लिखती हैं कि मंडी की तबाही को लेकर वो आना चाहती थी, लेकिन जयराम ठाकुर से संपर्क तुरंत होने तक दूर रहे। ये ऐसी जो बात कही गई है, ये कंगना रनौत की तरफ से, लेकिन जयराम ठाकुर कह रहे हैं कि हमारे लोग जीने मरने के लिए तैयार हैं। अब जिन्हें चिंता नहीं, उस पर क्या बात करना। तो यानी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। अब ये देखिए, ये कंगना रनौत की तरफ से कहा गया कि मैंने सैराज और मंडी के अन्य इलाकों में, बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष के नेता जयराम रमेश ने सलाह दी कि जब तक प्रभावित इलाकों में सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, सब कुछ दुरुस्त नहीं हो जाता, तब तक दूर रहें। अब ये आप देखिए कि किस तरह का इस वक्त माहौल है। जयराम ठाकुर ने मंडी आने से मुझे रोक दिया, ये कंगना रनौत की तरफ से कहा गया। सांसद कंगना रनौत के बयान पर बीजेपी में भी अब खींचतान की स्थिति बनी हुई है। जयराम ठाकुर की तरफ से भी बयान आता है। देखिए, 200 घर दुकानें मंडी में तबाह हुए हैं। सांसद हैं तो उम्मीद आम जनता को सांसद से होगी, लेकिन जयराम ठाकुर ने भी अपनी बात यहां पर रखी है और उन्होंने कहा है कि जिन्हें चिंता नहीं है उस पर क्या बात करना है। यानी कंगना रनौत की बात कर रहे हैं कि उन्हें चिंता नहीं है तो इस पर क्या ही बात करना है। इस बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, और मैं सिर्फ हम लोग हैं, हम लोग उन लोगों के साथ जीने मरने के लिए हैं जिनका कंसर्न है, जिनका नहीं है उनके बारे में मैं टिप्पणी करना ही नहीं चाहता हूँ। इस बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, और मैं सिर्फ हम लोग हैं, हम लोग उन लोगों के साथ जीने मरने के लिए हैं जिनका कंसर्न है, जिनका नहीं है उनके बारे में मैं टिप्पणी करना ही नहीं चाहता हूँ। मुझे मालूम नहीं, अब इस बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, और मैं सिर्फ हम लोग हैं, हम लोग उन लोगों के साथ जीने मरने के लिए हैं जिनका कंसर्न है, जिनका नहीं है उनके बारे में मैं टिप्पणी करना ही नहीं चाहता हूँ। मुझे मालूम नहीं, अब इस बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, और मैं सिर्फ हम लोग हैं, हम लोग उन लोगों के साथ जीने मरने के लिए हैं जिनका कंसर्न है, जिनका नहीं है उनके बारे में मैं टिप्पणी करना ही नहीं चाहता हूँ। मुझे मालूम नहीं, अब इस बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। कंगना रनौत कह रही हैं कि मुझे आने नहीं दिया, और जयराम ठाकुर क्या कह रहे हैं कि जिनका कंसर्न नहीं है उनके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन ये बात यहां पर क्यों हो रही है? क्योंकि मंडी में भारी तबाही हुई है। 30 जून को बादल फटने से पूरा शहर तबाह हो गया है। तस्वीरें आप देखिए, 30 जून की आपदा, रात 10 बजे भयानक तबाही आती है, अपने साथ सब कुछ बहा ले जाती है, जिसमें घर, दुकान, मकान होते हैं। 200 घर, दुकानें, ये सब तबाह हो गए। कंगना को याद आई हिमाचल की तबाही, लेकिन कंगना कह रही है कि उनको आने नहीं दिया गया, उनको आने नहीं दिया गया। जयराम ठाकुर की तरफ से कहा गया जब सब दुरुस्त हो जाए उसके बाद आइएगा। जयराम ठाकुर की तरफ से अलग बयान आता है। लेकिन मंडी में आम लोग परेशान हैं इस प्राकृतिक आपदा से, क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई सब कुछ इस बर्बादी में खो दिया है। तो किस तरह बर्बादी हुई मंडी में, कैसे लोगों का सब कुछ उजड़ गया, एक ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पर अब पूरी नदी बन चुकी है। अगर आपको जाना है तो इससे गुजर कर जाना होगा। ये लोगों का सामान, कंबल, बीच रास्ते में ये पूरी मेन मार्केट है, जिसका अब हाल ये है कि बस अवशेष यहाँ पर हैं और लोगों के लिए एक आपदा है। मंडी के अंदर सबसे ज़्यादा अगर कोई ग्रसित, सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरिया है तो वो ये थुनाग का एरिया है, जो आप देखिए कि इस समय इस पूरी त्रासी में सबसे ज़्यादा प्रभावित है। घरों के अंदर मलबा, दुकानें, सामान, घर सब, और पिछले 3 दिन से लोग कोशिश कर रहे हैं कि सामान निकाल सकें, उनका सामान बच सके और रेस्क्यू हो सके। ये पूरे दुकान में मलबा घुसा है
जी सर। कितने फुट तक? सर कम से कम 10-15 फुट। पानी अभी भी है? हाँ पानी तो अभी भी है सर यहाँ। कोई था दुकान में अंदर तब तो नहीं था? नहीं कोई नहीं था उस टाइम, पता लग गया लोगों को। हाँ जी। कितना नुकसान हो गया आपका? यार तो कम से कम 10 के करीब 10 लाख का नुकसान। ये देखिए ये ग्रैंड विटारा गाड़ी जो अब पूरी तरह डैमेज है और ये किस तरीके से पूरा हादसा हुआ है उसकी साफ तस्वीर है। और लोग अपना सामान लेकर उनको अभी भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको बचाया जा सके, क्योंकि मेहनत से बने घर और मेहनत से बना सामान ये लोगों का है जो पूरी तरीके से डैमेज है। घरों की नींव चल चुकी है, पानी में बह चुकी है, किसी की छत नहीं है, किसी की नींव नहीं है, तो ऐसा पूरा मंजर यहाँ पर तबाही का है। छतें गिर चुकी हैं और ये मेन रोड था जो अब नाला बन चुका है, दरिया एक यहाँ पर बन चुकी है।